हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू अकेडमी। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द ईपीएफ, पीपीएफ एंड एनपीएस। मतलब इन तीनों में डिफरेंस क्या है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास में ईपीएफ, दैट इज द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम जो है ये इनिशिएटेड हुई थी कहां पर, अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952 में। ये किसके बेनिफिट्स के लिए है? ये एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स के लिए है। आफ्टर हिज रिटायरमेंट, उसकी रिटायरमेंट के बाद में जो उसको बेनिफिट्स मिलेंगे, ये स्कीम उसके लिए लॉन्च की गई है। स्कीम वाज अ कलेक्शन ऑफ फंड्स बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। फीचर ऑफ द स्कीम, इस स्कीम के फीचर्स क्या है? नंबर 1 फीचर्स आता है कि इस स्कीम के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं 12% ऑफ इट्स एम्प्लॉय सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस, मतलब डीए। एम्प्लॉयज की सैलरी और डीए का 12% एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। कहां पे कंट्रीब्यूट करते हैं? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट में एवरी मंथ, मतलब हर महीने वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इस स्कीम के अंदर एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करता है वो 12% ऑफ द एम्प्लॉय ऑफिस एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट में करता है। मतलब जितना वो 12% है पूरा का पूरा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन जो एम्प्लॉयर होता है वो 8.33% तो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, एंड जो रिमेनिंग 3.67% बचता है वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एम्प्लॉय है वो उसे अपना अकाउंट, एक ही अकाउंट उसे ओपन करना होता है। अगर वो अपनी जॉब चेंज करता है तो उस केस के अंदर जो उसका प्रीवियस एम्प्लॉयर है वो उसके अकाउंट्स को ट्रांसफर कर देता है उसके न्यू एम्प्लॉयर को। ठीक है, जो उसका मतलब जितना उसकी स्कीम के अंदर अमाउंट रहता है वो वाला अमाउंट जो है वो पूरा का पूरा न्यू एम्प्लॉयर के पास में ट्रांसफर हो जाता है। एक ही अकाउंट उसे अपना ओपन करना होता है पूरे उसके लाइफ टाइम में। नाउ कम टू द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम, कि इस स्कीम के बेनिफिट्स क्या है। स्कीम प्रोवाइड्स अ बेनिफिट टू द एम्प्लॉय, मतलब कि एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है कि वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट जो है वो मंथली बेसिस पर सेव कर सके। ठीक है, और जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है ये फिक्स करा जाता है किसके द्वारा? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑफिस के द्वारा ये फिक्स किया जाता है। और जो अभी उसका करंट रेट है वो 8.5% पर एनम है। नाउ जो अमाउंट रिसीव्ड होता है एम्प्लॉय को और जो इंटरेस्ट एक्रूड होता है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट रिसीव होता है वो दोनों जो है ये कलेक्टेड एज द टैक्स फ्री, मतलब इस पे टैक्स नहीं पे करना होता है, ये टैक्स फ्री अमाउंट होता है। अगर डेथ हो जाती है अकाउंट होल्डर की तो उस केस में नॉमिनी और लीगल हेयर्स को जो है वो अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं इस स्कीम का जो अकाउंट है उसमें से। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द पीपीएफ, दैट इज द पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है? ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसी वजह से ये एक सबसे ज्यादा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इसका फीचर्स ये है, नंबर 1, इसमें कोई भी पर्सन इन्वेस्ट कर सकता है, बस वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में वो इन्वेस्ट कर सकता है, उसको एक अकाउंट ओपन करना होगा। कहां पर? किसी भी पोस्ट ऑफिस में, नेशनलाइज बैंक में या फिर एनी मेजर प्राइवेट बैंक में। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, इसका जो सेकंड फीचर्स है, जो इंडिविजुअल है वो अकाउंट ओपन करेगा इस स्कीम के अंदर और वो विड्रॉ कर सकता है पार्शियल अमाउंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 5 इयर्स। जब उसके अकाउंट को ओपन हुए 5 साल हो जाएंगे उसके बाद वो पार्शियल अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, नाउ कम टू द बेनिफिट्स ऑफ द पीपीएफ। पीपीएफ के बेनिफिट्स क्या है? नंबर 1 बेनिफिट्स ये है, जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये क्वार्टरली बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। और जो उसका करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो अभी रेट है वो 7.1% है। अब जो इन्वेस्टमेंट इसकी स्कीम के अंदर की जाती है ये टोटली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है।
पीपीएफ के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसकी आपको डिडक्शन भी मिलती है अंडर सेक्शन 80C में जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो। उसके बाद आता है जो इन्वेस्टर है वो जो उन्होंने अमाउंट डिपॉजिट किया है इस स्कीम के अंदर उसके अगेंस्ट में वो लोन भी ले सकते हैं जब उसको इनमें इन्वेस्ट करे हुए 3 से 6 साल हो जाए, उसके बाद वो जो अमाउंट उनका डिपॉजिट है उसके अगेंस्ट में जाके वो लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ कम टू द हमारे पास में आता है नेक्स्ट एनपीएस। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम। पहले इसको नेशनल पेंशन स्कीम बोला जाता था, अब इसका नेम जो है वो नेशनल पेंशन सिस्टम हो गया है। इसके जो ऑब्जेक्टिव है, इसका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है सब्सक्राइबर्स के द्वारा वो फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी डिफरेंट मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि इक्विटीज और डेट्स के अंदर। नंबर 1 फीचर्स इसका जो आता है कि इसकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है पेंशन नेशनल पेंशन सिस्टम की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका नाम है पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है इसमें एलिजिबल कौन होता है, कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। कोई भी एनी इंडियन सिटीजन, कोई भी इंडियन सिटीजन इन्वेस्ट कर सकता है, बस उसकी एज 18 साल से 60 साल की होनी चाहिए, 18 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो नेशनल पेंशन सिस्टम में की जाती है वो आप फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हो किसी 4 डिफरेंट क्लासेस में। अब 4 डिफरेंट क्लासेस कौन सी है, मतलब कि इक्विटीज हो गया आपका, कॉर्पोरेट फंड हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, देन आता है आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स, देन आता है आपका ऑल्टरनेटिव एसेट्स। मतलब ये 4 ऐसी डिफरेंट क्लासेस है उसके में जिसमें आप फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू द बेनिफिट्स अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम्स के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है। नंबर 1 बेनिफिट्स आता है इन्वेस्टर जो है वो पार्शली विड्रॉ कर सकता है अकाउंट जो उसने ओपन किया है अंडर दिस स्कीम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 3 इयर्स। मतलब जब उसके अकाउंट्स को ओपन किए हुए 3 इयर्स कंप्लीट हो जाए उसके एक्सपायरी के बाद में वो जितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है उसका कुछ पार्शियल अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर सकता है। पीपीएफ में ये था 5 साल कंप्लीट होने के बाद में और एनपीएस में आप 3 साल कंप्लीट होने के बाद में कर सकते हैं। पीपीएफ में भी आप 80C की डिडक्शन ले सकते थे, अब एनपीएस में भी आप जो है 80C की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। तो मैं बस इतना ही था। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।